प्रेजेंट और फ्यूचर, उसका वर्कशीट है, उसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के नीचे दिए जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढकर आंसर लिखना है। ओके, सैडली, वेरी, पावरफुल, अंडर एंड यू ऑप्शन है। ओके, उसमें से हमें थी, फर्स्ट वर्ड है थी, THEE, थी का आंसर है यू, थी का आंसर क्या है यू। ओके, करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट का यू, थी का यू। सेकंड, मॉर्नफुल, मॉर्नफुल यानी सैडली, उसका आंसर क्या आएगा सैडली। फर्स्ट थी का क्या, हाँ, फर्स्ट थी का आंसर है यू, मॉर्नफुल, मॉर्नफुली का है सैडली, ठीक है। माइटी का आंसर है वेरी पावरफुल, माइटी का क्या आंसर आएगा वेरी पावरफुल। ओके, और नेक्स्ट विनीत, विनीत का आंसर आएगा अंडर, विनीत का आंसर क्या रहेगा अंडर। ओके, तो आपको आपका रिवीजन चालू है, सभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, अभी नीचे अभी चार, पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, थी का आंसर यू, मॉर्नफुली का सैडली, माइटी का वेरी पावरफुल और विनीत का अंडर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, move to question number second. Match the correct comparison from the poem. Okay, past, past, present और future, तो उसका आगे में, असावरी थोड़ा पीछे से आवाज कम करने को बोलो, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसकी मैच द पेयर्स करनी है, मैच द पेयर्स करने हैं। ओके, अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, पास्ट को कौन सी मैच आएगी, पास्ट को आएगी सेकंड, यानी पास्ट ऑन इवनिंग, पास्ट का आंसर क्या आएगा ऑन इवनिंग। और पास्ट, पास्ट का आएगा ऑन इवनिंग, प्रेजेंट का आएगा ग्रीनरी एंड फ्लावर्स, प्रेजेंट का कौन सा आंसर आएगा ग्रीनरी एंड फ्लावर्स। और थर्ड ऑप्शन फ्यूचर, फ्यूचर का क्या आएगा माइटी सी। ओके, फर्स्ट पास्ट का आएगा ऑटम इवनिंग यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बी। प्रेजेंट का कौन सा आंसर आएगा ग्रीनी एंड फ्लावर्स, फ्यूचर का आंसर आएगा माइटी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सॉल्व किया, सभी क्या करोगे ध्यान से देखोगे। आफ्टर फिनिश आवर लेक्चर भावेश सर सेंड द सेम रिकॉर्डिंग, तो वो वापिस आप सुन सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, आप जब बड़े होगे तो आप क्या बनोगे, क्या बनो, तो आई वांट टू बिकम डॉक्टर, टीचर, ओके, इंजीनियर, ऐसा लिख सकते हो आप। व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, आई वांट टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, कौन सा भी एक लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डू यू नीड टू डू हैव अ बेटर फ्यूचर, हाँ, और आप आपका बेटर फ्यूचर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए अपने मन से लिखना है। आई नीड टू डू वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। स्टडी हार्ड विद डिसिप्लिन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ओके। तो फ्यूचर जो अपना अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा उसका मीनिंग है क्वेश्चन नंबर फोर का, उसका आंसर अपने मन से लिखना है। ओके, आई नीड टू डू हार्ड वर्क, डू वेरी हार्ड स्टडी, ओके, डू स्टडी एंड ऑल द थिंग्स, ओके, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर फाइव का देखो, मेंशन एनी टू एक्टिविटीज यू डिड इन स्कूल दैट यू मिस नाउ। ओके, आसावरी आवाज जा रही ना ठीक से, आसावरी, आसावरी आवाज आ रही ना, यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मेंशन एनी टू, यस सर। हाँ, मेंशन एनी टू एक्टिविटीज यू डिड इन स्कूल दैट यू मिस नाउ। तो स्कूल कोरोना के कारण हमारा स्कूल बंद है, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज आपने की हो, मिस की है, ऐसा लिखने को बोला है अपने मन से। तो आई मिस माय फ्रेंड्स, ओके, आई मिस माय फ्रेंड ऐसा आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव। आई मिस माय
ड्राइंग एक्टिविटीज, आई मिस माय क्राफ्ट एक्टिविटीज, ऐसा कुछ ना कुछ लिख सकते हो आप उसमें, ठीक है। एक्टिविटीज, जो जो एक्टिविटी, आई मिस माय पीटी एक्टिविटीज, ओके। पीटी का कौन सा एक्टिविटीज लेगा, मार्च मार्च वगैरह। ड्राइंग का कैसे और कौन सी एक्टिविटीज लोगे, तो ड्राइंग का कौन सी भी बनाते हो, कौन सा भी ड्राइंग बना के या एक्टिविटी जो पिछले साल आपने की है वो लिखने का, ठीक है, शॉर्ट में। ओके, फर्स्ट का हो गया, अभी सेकंड का देखो, ठीक है। ऑड वन इन, ऑड वन इन सेकंड है उसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एट लीस्ट 3 डिफरेंस, से भी बुक्स निकालो और सेकंड जो चैप्टर है वो निकालो, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर चला है आपको मालूम पड़ेगा, ओके। ऑड वन इन, राइट एट लीस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन रीमा एंड मालती, रीमा और मालती में कौन कौन से डिफरेंस है, 3 लिखना है, ठीक है। ओके, तो रीमा का क्या लिखेंगे, रीमा फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है, रीमा इंग्लिश में क्या अच्छी थी। मालती कांट स्पीक मच इंग्लिश, मालती ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, ठीक है। रीमा डज नॉट पुट सो मच ऑयल ऑन हर हेयर, ओके। रीमा क्या करते अपने सिर को ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती, लेकिन मालती पुट सो मच ऑयल ऑन हर हेयर, मालती क्या करती थी, ज़्यादा उसके सिर में ऑयल लगाती थी, ठीक है। रीमा इज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, रीमा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मालती आर नॉट कॉन्फिडेंट गर्ल, ओके। और क्या लिख सकते हो आप, और भी कुछ लिख सकते हो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। रीमा इज गुड इन इंग्लिश, ओके, लेकिन मालती इज नॉट गुड इन, मालती इज गुड इन मैथ्स, मालती मैथ्स में अच्छी थी, रीमा इंग्लिश में अच्छी थी, ओके। रीमा का भी लिख सकते हो, सी रीमा सी हैव एटीट्यूड टू अदर्स, ओके, रीमा का। मालती का क्या लिख सकते हो, सी हैव नो एटीट्यूड टू अदर्स, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाट वुड यू डू इफ, ओके, योर क्लासमेट आस्क फॉर यू हेल्प इन स्टूडेंट्स, ओके। तो योर क्लासमेट आस्क फॉर यू टू हेल्प हेल्प इन स्टूडेंट, आपके क्लासमेट यानी आपका जो पार्टनर रहेगा आपको बोलेगा स्टडी में हेल्प करो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, उसको हेल्प करेंगे या नहीं, उसका आंसर कैसे लिखने का है, आई एम ऑल्सो हेल्पिंग टू हिम when he does not, okay, he does not do study or he have any problem about his work, okay, then I am trying to help him and I am thank for him for all helping, okay। तो मैं क्या करूँगा, उसको हेल्प करूँगा, ऐसा लिखने का है, ठीक है। अभी सेकंड, योर फ्रेंड इग्नोर्स यू, जब आपका फ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा आपके पास, आपको आप जो बोल रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, इफ ही इग्नोर्स मी आई एम अवॉइडिंग हिम, मैं भी क्या करूँगा, उस पर ही अवॉइड करूँगा उसको, ठीक है, ऐसा लिखने का है। एंड आई एम साइलेंटली कीप सेल्फ, ओके, तो मैं अकेला रहूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उसका और मेरा संबंध नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो, मेंशन योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर यू वेरी गुड एट, ओके। आपके स्ट्रेंथ लिखने हैं, आपके कुछ क्वालिटीज रहेगी आपके पास, वो उसके बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है, आई एम इन गुड इन क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ओके, रिस्पेक्टफुलनेस, ऐसा कुछ तो कुछ लिखने का है, ठीक है। मेंशन योर स्ट्रेंथ, और कौन सी स्ट्रेंथ है, ओके। तो आई एम गुड इन क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ओके, ऐसा लिखने का है, दोज आर माय स्ट्रेंथ्स, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 4, खुशबू, ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन विच कंपटीशन वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट, तो कौन सी कंपटीशन है तुमको अच्छा लगेगा कंपटीशन में क्या करने का, पार्टिसिपेट करना, सहभाग लेने के लिए। आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट एक्टिविटी या क्राफ्ट कंपटीशन,
ड्राइंग कंपटीशन ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन, ऐसा कुछ भी, ऐसा अलग अलग का आंसर आपका आएगा, ठीक है। 1.3 देखो अभी, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स नो रिलेटेड टू रेन, रेन से संबंधित लिस्ट बनाने को बोला है। इन द टाइम्स ऑफ सिल्वर रेन, हमारा जो थर्ड पोएम है, इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स यू नो रिलेटेड ऑन रेन, रेन के संबंधित जो जो अलग अलग क्या है वर्ड्स है उनके बारे में लिखना है। कौन से वर्ड आएंगे, कोई भी 5 वर्ड आएंगे। क्लाउड आएगा, स्काई आएगा, ठीक है, क्लाउड, स्काई, लाइट, ओके, रिवर भी आएगा, बोट आएगी, ऐसे 5 वर्ड्स हमको क्या करना है, लिखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू यू नो रिलेटेड टू रेन, रेन के संबंधी, रेनी जो सीजन है अभी चालू है उसके रिलेटेड, रेनी सीजन के रिलेटेड कोई भी 5 वर्ड्स लिखना है। कौन से कुछ भी 5 वर्ड्स लिख सकते हो। स्काई, क्लाउड, लाइट, ओके, बोट, बोट भी हम ये करते हैं, बोट हमें दिखाई देती है, ओके, बोट, ग्रास, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग सा हम रेन से संबंधित एक है वर्ड्स है, ठीक है। एक्सप्रेस योर आइडियाज अबाउट मानसून, मानसून मानसून से संबंधित जो आपके आइडिया है, राइट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिसलाइक अबाउट द सीजन, ओके। तो मानसून सेशन है, यानी मानसून का जो ऋतु है, ओके, मानसून यानी वर्षा ऋतु, ओके, रेनी सीजन, उसके बारे में आपको कुछ अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो अच्छे में, कौन सी चीजें लाइक हो सकती है, हाँ। In monsoon time again when rain starts, we are we are taking too much enjoy, हम क्या कर सकते हैं, enjoy कर सकते हैं, okay। We can saw the various snails, okay, snails भी दिख सकते हैं हमें, okay। We can see the droplet, okay, छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिख सकते हैं। We can see the various everywhere the nature is looking very beautiful in the season of मानसून, मानसून के सीजन में सभी क्या दिख सकते हो, सभी जो नेचर है वो अच्छा दिखता है, ओके। तो डिसलाइक में क्या लिख सकते हो, तो डिसलाइक में लिख सकते हो इन मानसून सीजन देर आर बिग प्रॉब्लम अबाउट द ट्रैफिक, ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। and there is also the problem of road, रोड क्या होता है, खराब होता है, ठीक है। there is also problem of the road damage, रोड भी डैमेज होते हैं, ऐसे लाइक और डिसलाइक मानसून सीजन के, मानसून जो वर्षा ऋतु है, रेनी सीजन, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओके। Water is useful to us, isn't it? Mention some of its uses. Okay. तो वाटर यानी पानी अपने के लिए क्या है, जरूरत है ना। तो उसके यूजेस, पानी के अलग अलग से यूज कैसे कर सकते, क्या क्या करते हो वो लिखना है, ठीक है। यस, पहला आंसर आएगा वाटर इज यूजफुल, यस, वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर कुकिंग, ओके। क्या क्या कैसे यूज करेंगे हम वाटर का, water is useful for cooking, water is useful for washing clothes, ठीक है। ऐसे आंसर लिखने का है वाटर के, ठीक है। मेंशन सब इट्स यूजेस, यानी वाटर के यूजेस लिखने के है, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, इनविटेशन कार्ड, ओके, सीइंग आइज एंड हेल्पिंग हैंड्स, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1.5 कौन सा है, seeing eyes and helping hands। उसमें देखो
सभी बुक्स निकालो। इनविटेशन कार्ड बनाने को बोला है, प्रिपेयर एन इनविटेशन कार्ड फॉर अ फंक्शन यू हैव टू अरेंज एट होम। ओके, तो आपने घर में इनविटेशन कार्ड, ओके, कौन सा तो प्रोग्राम हम घर में बनाने वाला करने वाले हैं, यानी बर्थडे, बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। होस्ट यानी कौन होता है, कौन होस्ट कौन है, कौन करने वाला है, ओके, इनविटेशन इनवाइट कौन करने वाला है, तो होस्ट उसको बोलते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में हमें बर्थडे सेलिब्रेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट टू अटेंड, काइंडली अटेंड ऑल द रिस्पेक्टिव मेंबर्स, ऐसा लिख सकते हो। ओके, उसकी डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, द वेन्यू ऑफ एड्रेस, ओके, वेन्यू यानी प्लेस, प्लेस किधर है, एड्रेस किधर है, वो प्रोग्राम किधर है, ऐसा लिखने का है। ठीक है, ऐसा दिक्कत। ओके, ये देखो नोटिस इनविटेशन ही कार्ड है ये। ओके, उसमें देखो सीइंग आइज एंड हेल्पिंग हैंड्स का विमला नाइक क्या है। ओके, नोटिस ऐसी नोटिस राइटिंग लिखनी है, इनविटेशन, तो प्लीज इधर भी टाइम दिया है, वेन्यू दिया है, देखो ऐसा ही लिखने का है। ठीक है, होस्ट कौन है, आप खुद का नाम लिख सकते हो होस्ट में। ठीक है, काइंडली, हाँ ऊपर देखो ऐसा लिखने का है। आप पेज नंबर 16 भी रेफर कर सकते हो, पेज नंबर 16 को भी है, वही सोलाइट योर प्रेजेंस ऐसा लिख सकते हो। हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट करानी है। ठीक है, तो इनविटेशन करना है, इनविटेशन। ठीक है, हो गया। अभी इनविटेशन का द होस्ट यानी खुद का नाम, आप इनविटेशन दे रहे हैं ना, आपका खुद का नाम आएगा। ठीक है, तो उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट फ्रॉम अटेंड, तो बाकी के जो अटेंड करने वाले लोग उनको पोलाइट रिक्वेस्ट करना, काइंडली अटेंड द बर्थडे सेलिब्रेशन। ओके, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, डेट कौन सी डेट है वो लिखने की, अलग अलग आपका सब्जेक्ट रहेगा कौन सा भी। ठीक है, डेट टाइम एंड वेन्यू। ओके, तो रेफर नंबर 16 एंड 16, पेज नंबर 16 रेफर करो आप। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेम वैसे ही इनविटेशन लिखना है। अभी कुछ आगे का देखो, वर्क कॉलेज, कॉलेज 1.6। ठीक है, 1.6 निकालो, कॉलेज। ओके, use your creative skills and prepare college on any sense historical personality. Make a use of picture, quotas, important image, monuments, and the brief description of the person and his work. Okay, तो अलग अलग पर्सन, हिस्टोरिकल सीन्स के भी नाम लिख सकते, संत एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, उनका क्या करना है, नीचे पिक्चर चिपकाना है, पिक्चर लगाना है, अटैच करना है, वो उसकी इंफॉर्मेशन, उनकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, वैसा क्या है प्रोजेक्ट है, इस बॉक्स में क्या करने का, कोई भी एक सेंस का क्या करोगे, संत एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, नहीं तो फ्रीडम फाइटर कोई भी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ओके, भगत सिंह, कौन सा भी, आप क्या करोगे, एक पिक्चर अटैच करोगे इधर और उसकी इंफॉर्मेशन लिखने की। ठीक है, शॉर्ट में लिखने के बॉक्स में। ओके, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज देखो अभी, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ओके, राइट 6 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, सबने निकाला 2.1 सेकंड यूनिट, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, राइट 6, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 6 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो पहला दिए है विचेस एंड डिचेस, राइमिंग वर्ड दिए है। ओके, तो बाकी के हमें क्या करना है, ढूंढना है पोएम से। तो कौन से राइमिंग वर्ड्स आएंगे, कैटल, बैटल। ठीक है, अलग अलग से राइमिंग वर्ड्स आएंगे, रेन, अगेन। ठीक है, आई बाय, रेन, रेन, स्क्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स। ठीक है, ऐसे अलग अलग राइमिंग वर्ड्स यानी यमक बोलते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन रहता है उसका।
कैटल बैटल, रेन अगेन, आई बाय, ठीक है, प्लेन, रेन, स्क्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स, विचेस एंड डिचेस, ठीक है। तो अलग अलग अच्छे राइमिंग वर्ड, 6 राइमिंग वर्ड्स हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को, राइट अबाउट द साइट्स यू मे हैव सीन फ्रॉम अ बस, ट्रेन ड्यूरिंग अ जर्नी। तो बस में या ट्रेन में हम सफर करते समय हमें जो बाहर का दृश्य दिखाई देता है उसका क्या करने का है, उसका ये करना है, वर्णन करना है, ठीक है। ओके, उसके बारे में लिखना है। तो क्या लिख सकते हो आप, साइट दैट आई हैव सीन ड्यूरिंग ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ओके, द साइट वाज awesome, we saw the mountain and the hills, okay, which looks very nice, ठीक है। I seen the hill station, many houses, beautiful garden and forest, okay। तो आप write about the sights you may have seen from a bus, train during the journey। ट्रेन से या बस से हम एक जर्नी करते, ओके, घूमने जाते हैं, तब बाहर का दृश्य कैसे दिखता है उसके बारे में ये लिखना है, ठीक है। अभी देखो वाइंड, द वाइंड, ये भी पोएम आप देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बाहर की पोएम है लेकिन आर.एल. स्टीवनसन की, तो पोएट है हमारे फ्रॉम और रेलवे कैरिज, आर.एल. स्टीवनसन। तो उनकी दूसरी एक पोएम है द वाइंड, ओके। तो उसके भी क्वेश्चन आंसर है, लास्ट का जो वर्ड है वो फिलअप करना है, ठीक है, लास्ट का वर्ड। देखो, आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई आएगा, पहला कौन सा आएगा, हाई। आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई and blow the birds about the sky, okay, हाँ, blow the birds about the sky, ठीक है। आगे आएगा, and all around I heard you pass like ladies skirts across the grass, ठीक है। Oh wind a blowing all day long, oh wind a blowing all day long, oh wind that sings so loud song, ठीक है। I saw the different things you did, I saw the different things you did, but always you yourself you hide, okay। I felt you push, I felt you push, I heard you call, okay। I could not see yourself at all, ठीक है। Oh wind blowing all day long, oh wind that sings so loud a song, ठीक है। ऐसा क्या करने का, इधर फिल करना है, ओके। ये क्या करना है, कंप्लीट करना है, जो पोएम है लास्ट का जो वर्ड है तो क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। आया समझ में? Once again I will complete this poem, The Wind. Chick crow, I saw you toss the kites on high and blow this bird, the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies skirts across the grass. Okay. Oh wind blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. I saw the different things you did, but always you yourself you hide. Okay. I felt you push, I heard you call, okay. I could not see yourself at all. Oh wind blowing all day long, oh wind that sings so loud a song, ठीक है। अभी सेकंड देखो, द सोवेनियर 2.2 निकालो सभी,
ओके, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का फाइंड द 2.2 द सोवेनियर दिखाई दे रहे हैं ना अभी। फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओके, जो वर्ड्स दिए उसके मीनिंग बताना है। एस्ट्रोनॉमी, फर्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमी। क्या है एस्ट्रोनॉमी? तो उसका मीनिंग देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार। क्या है मीनिंग? एस्ट्रोनॉमी यानी क्या? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार। तो साइंटिफिक स्टडी सन, मून और स्टार जैसे उसका क्या है, स्टडी करने का जो ब्रांच है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट किसे बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? एस्ट्रोनॉट यानी अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट। ओके, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है। ओके, अभी थर्ड देखो, सोवेनियर। सोवेनियर यानी क्या? समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड। ओके, सोवेनियर यानी क्या? देखो, द सोवेनियर हमारा नेम है लेसन का, उसमें से सोवेनियर यानी क्या? समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड, यानी कुछ चीजें हमें क्या करनी, रिमाइंड करनी, वैसी थिंग्स, उसको बोलते हैं सोवेनियर। ठीक है। द समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड, उसका मतलब सोवेनियर का मीनिंग है। ठीक है। स्पेस शटल, स्पेस शटल, तो देखो उसका मीनिंग क्या है? रॉकेट लॉन्च स्पेस क्राफ्ट। स्पेस शटल यानी क्या? रॉकेट लॉन्च स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेस शटल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी देखो सेकंड, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, अपोलो अनसीन पैसेज है बाहर का। ठीक है। अपोलो 11 ब्लास्टेड ऑफ ऑन जुलाई 16, 1969. नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बर्ग, एल्ड्रिन and Michael Collins were the astronauts on Apollo 11. 4 days later, Armstrong and Aldrin landed on the moon. They landed on the moon in the lunar module called the Eagle on July 20, 1969. Neil Armstrong became the first human to step on the moon. अनसीन पैसेज है, बाहर का एक पैसेज है, उसके नीचे उसके रिलेटेड पैसेज के ऊपर क्या दिए नीचे क्वेश्चन आस्क किए। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून? ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा? ऊपर से ही ढूंढ कर लिखना है, ऊपर जो मैंने रीड किया है अभी उधर से लिखना है। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person to land on the moon. Okay, Neil Armstrong आंसर है। ठीक है फर्स्ट का। Who was, what was Apollo 11? Apollo 11 क्या है? It was space shuttle. Okay, Apollo 11 was space shuttle. ठीक है, Apollo 11 was space shuttle. Okay, name the lunar module. Name the lunar module. Model. ओके, नेम द लूनार मॉडल। उसका लूनार मॉडल का नाम लिखना है। ठीक है, तो क्या नाम है? द ईगल ऑफ, ईगल was the name of the lunar model. The eagle आंसर आएगा। The eagle was the name of the lunar model. ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम द एस्ट्रोनॉट्स मेंशन इन द पैसेज। ऊपर का जो पैसेज दिया है, तो कौन से एस्ट्रोनॉट्स है उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कौन से एस्ट्रोनॉट्स है? देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बर्ग, ओके, अल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ओके, ये एस्ट्रोनॉट्स है। दोज एस्ट्रोनॉट मेंशन इन द पैसेज। ओके, कौन से? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बर्ग, ओके, एडविन बर्ग,
Aldrin and Michael Collins. ये astronaut थे. Okay. On which day and which date did they land on the moon? Okay. कौन से डेट को मून पर उन्होंने कदम रखा? On July 20, 1969, they landed on the moon. उन्होंने मून पर क्या किया? कदम रखा. Find the information about Chandrayaan-2. गूगल में आप इस इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. शॉर्ट में लिखने का है. ओके. चंद्रयान-2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी. मैं बताता हूँ शॉर्ट में. ओके. Chandrayaan-2 is the second lunar exploration mission developed by the Indian Space Research Organization after Chandrayaan-1. As of September 2019, it consists of lunar orbiter and also included the Vikram lander and Pragyan and lunar rover, all of which were developed in India. ओके. मिशन चंद्रयान के बारे में गूगल में आप सर्च कर सकते हो. शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखना है. मिशन चंद्रयान. ठीक है. अभी लास्ट का देखो. व्हाट मिस्टेक डिड साइली मेक्स व्हेन शी ब्रॉट द इयररिंग्स? देखो. तो साइली ने वो इयररिंग्स खरीदे थे, लेकिन उसने क्या मिस्टेक की उसके बारे में अब बताए. ओके. तो आंसर क्या आएगा? साइली मेड द मिस्टेक which she brought the earrings which was so heavy in the earth. Okay. Because the gravitational force of the moon and the earth is different. Okay. So she didn't calculate it. Okay. तो साइली ने क्या किया था? इयररिंग्स खरीदी थी अपनी माँ के लिए. ठीक है. लेकिन वो जब इयररिंग्स का खरीदे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे खरीदी थी. ठीक है. ओके. तो वहां से खरीद कर जब वो अर्थ पर आ गई, पृथ्वी पर, तो वो क्या हुआ? हेवी हो गया है इयररिंग्स. तो उसके बाद में पता चला कि वो कैलकुलेट उसने नहीं किया. ठीक है. ओके. 2 पॉइंट हमने 2 तक लिया है. 2.2 तक हमने फिनिश किया है. इससे रिलेटेड मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है सब, उसका वीडियो